हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ जीके सैम्पल पेपर फॉर क्लास 1। एक्चुअली ये एकेडमिक सेशन एंड हो रहा है, इसीलिए मैंने एंटायर जीके की बुक को कवर करते हुए ये सैम्पल पेपर रेडी किया है। ये बच्चे की ओवरऑल इवैल्यूएशन या उनके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो से। So the first question is write T for true and F for false statement। अब स्टेटमेंट को पढ़ो और false के लिए F और true के लिए T लिखना है इस बॉक्स में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज साइना नेहवाल इज अ क्रिकेट प्लेयर। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ F लिखना है। नेक्स्ट, डॉग लिव्स इन अ कैनल। ट्रू, डॉग्स कैनल में रहते हैं, तो यहाँ T लिखना है। पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स। पोस्टमैन लेटर्स लाते हैं, ये भी ट्रू, तो T लिखना है। When we ask something, we say thank you। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो हम थैंक यू बोलते हैं। नो, ये फॉल्स है, तो यहाँ F लिखना है। द अपोजिट ऑफ हॉट इज कोल्ड। ट्रू, T लिखना है। नोज हेल्प अस टू फील। रॉन्ग, फॉल्स, यहाँ पे F लिखना है। कीबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ट्रू, T लिखना है। द साउंड दैट मेक्स अ काउ इज कॉल्ड मूव। ट्रू। इस तरह से ट्रू और फॉल्स लिखना है, स्टेटमेंट पढ़ो, समझो और T और F लिखना है। वेरी इजी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक है क्लाउड में। यहाँ पे हेल्पिंग बॉक्स में आपने ढेर सारे वर्ड्स लिख दिए हैं, उसी से बच्चे को ये फिल आउट करना है। तो सेंटेंस पढ़ते हैं। द डैश ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट। अब इनमें बच्चे को ढूंढना है कि क्या रात में चमकते हैं। ऑब्वियसली स्टार्स, आसानी से बच्चा करेगा। स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट। नेक्स्ट, रैट लिव्स इन अ डैश। रैट कहाँ रहते हैं, तो होल। डैश इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट। फेस्टिवल ऑफ लाइट किस फेस्टिवल को बोलते हैं, दिवाली। ये सारे बच्चे को पता होता है। यू गो देयर टू स्टडी एवरी डे, इट इज अ डैश। वो कौन सी जगह है जहां आप डेली जाते हो स्टडी करने, तो स्कूल। ये हो गया। नेक्स्ट, डैश इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। अब इन बॉक्स में से ढूंढना है कि पार्ट ऑफ कंप्यूटर कौन सा है, तो CPU इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। डैश इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं, ये तो बच्चे बिना हेल्प बॉक्स के भी बता सकते हैं। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। नेक्स्ट, द क्लाउड्स ब्रिंग डैश। क्लाउड क्या लेकर आते हैं, ऑब्वियसली रेन। डैश इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ कलर्स। अब फेस्टिवल ऑफ कलर्स कौन से फेस्टिवल को कहते हैं, होली। ये हो गया। बच्चे आसानी से हेल्प बॉक्स देखकर इस काम को कर लेंगे। ये हो गया तरीका। नाउ सर्कल द ऑड वन आउट। अब जो ऑड है बस उन्हें तुम्हें सर्कल करते जाना है। वर्ड्स को पढ़ो, जैसे वायलिन, गिटार, कॉट एंड फ्लूट। अब इनमें ऑड कौन सा है, कॉट, क्योंकि बाकी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। नेक्स्ट, मूवी, फुटबॉल, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, तो यहाँ मूवी ऑड है, बाकी सारे स्पोर्ट्स हैं। ट्रेन, बोट, कार, बस, इसमें बोट ऑड वन है, बाकी सारे लैंड ट्रांसपोर्ट हैं। बेन 10, सिंचैन, छोटा भीम एंड सेंटा क्लॉज, इनमें ऑड कौन सा है, तो इसमें सेंटा क्लॉज ऑड है, क्योंकि बाकी सारे कार्टून कैरेक्टर हैं। ये तो बच्चे आसानी से कर देंगे। नेक्स्ट, टाइगर, काऊ, डॉग या डॉल्फिन, तो डॉल्फिन इज अ वाटर एनिमल, इसलिए ये अलग है। मैंगो, बनाना, रोज, एप्पल, रोज एक फ्लावर है, बाकी सारे फ्रूट हैं। तो इस तरह से इस काम को भी बच्चे कर लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट, रीड द क्लूज टू कंप्लीट द वर्ड्स। अब यहाँ स्टेटमेंट पढ़ो, इसमें क्लू है और फिर इन वर्ड्स को पूरा करो। जैसे इट कैन बी सीन आफ्टर द रेन। आफ्टर द रेन हमें क्या दिखता है, रेनबो। अब उसकी स्पेलिंग कंप्लीट करो, RAINBOW, रेनबो। ये हो गया। नेक्स्ट, इट इज़ अ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया क्या है, ये सारे बच्चे को पता है। ये हो गया इसकी स्पेलिंग। दिस इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, रशिया। रशिया की स्पेलिंग पूरी करो। ये हो गया। इट इज ए स्मॉल मोटर व्हीकल विथ 3 व्हील्स। स्मॉल मोटर व्हीकल्स जिसमें 3 पहिए होते हैं, तो स्पेलिंग देखकर आसानी से समझ में आ रहा है, ये है ऑटो रिक्शा। अब ऑटो रिक्शा की स्पेलिंग कंप्लीट करो। ये हो गया। इस तरह से बच्चे स्पेलिंग को भी रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट, इट इज़ अ मशीन एंड प्रोवाइड्स हॉट वाटर। एक मशीन है और वो हमें गर्म पानी देता है, इट्स गीज़र।
सारे बच्चे को पता होगा। इसी तरह से आप रेफ्रिजरेटर को बोल सकती हैं कि इट इज़ अ मशीन एंड इट कीप्स आवर फूड या फूड आइटम्स कोल्ड, या फिर इसी तरह से ओवन के लिए भी बोल सकती हैं कि इट हीट्स आवर फूड आइटम्स, तो ओवन, माइक्रोवेव, ये हो गया। नेक्स्ट, यू आर एट अ प्लेस वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, एनिमल्स एंड बर्ड्स, यू आर इन अ। अब ये क्वेश्चन को समझो कि तुम ऐसे जगह पे हो जहाँ बहुत सारे ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो वो कौन सी जगह है? स्पेलिंग पूरा करो, तो वो है फॉरेस्ट। आई गिव यू ऊल, इसलिए क्या होगा? वेरी इजी, सिप, सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ है, बाबा बाबा ब्लैक सिप, तो उन्हें याद है, ये चीज़ आसानी से करेंगे। नाउ अनस्क्रम्बल द नेम ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स, अब यहाँ मैंने फ्लावर्स के नेम को स्क्रम्बल करके लिखा हुआ है, बच्चे को अनस्क्रम्बल करके लिखना है कि कौन सा फ्लावर ये है। जैसे इस स्पेलिंग से कौन सा फ्लावर नेम बनने वाला है? डेजी, DAISY। इस काम को भी बच्चे प्रैक्टिस के साथ कर लेते हैं। मैरी गोल्ड, ये हो गया। लिली, LILY, लिली। ट्यूलिप, TULIP, ट्यूलिप। ऑर्किड, वेरी इजी। मेरा बच्चा तो इस तरह के काम को बहुत मजे लेकर करता है, बल्कि कहता है और बनाकर दो इस तरह के सीड्स, मैं करूँगा। तो आप भी इस तरह के सीड्स बनवाइए, इस तरह के इंटरेस्टिंग सीड को बच्चे कभी ना नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। अब एक प्लांट को रफली बना दीजिए आप और उनके पार्ट्स को बच्चे को लेवल करने के लिए बोलिए। जैसे ये क्या है? सबसे पहले लीफ, ये हो गया। देन फ्लावर, फ्रूट, नेक्स्ट स्टेम, एंड दिस इज रूट। पार्ट्स ऑफ प्लांट अगर बच्चे ने पढ़ रखा है यूवीएस में तो आसानी से फटाफट वो इस काम को कर देंगे। इसी से रिलेटेड आप इस तरह के फिलअप भी बना सकती हैं, जैसे द डैश होल्ड द प्लांट टू द ग्राउंड। अब प्लांट को ग्राउंड के साथ कौन सा पार्ट होल्ड करता है, ये लिखना है। रूट होल्ड्स द प्लांट। द डैश ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। न्यू प्लांट किससे बनता है? सीड से बनता है, तो सीड लिखना है। द डैश मेक्स द फूड फॉर प्लांट। अब प्लांट के लिए फूड कौन बनाता है? लीफ, वेरी इजी। नेक्स्ट, द डैश प्रोड्यूसेज फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्रूट और सीड किससे बनता है? फ्लावर से। नेक्स्ट, द डैश ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स। फ्लावर से फ्रूट बनता है। इस तरह के सिंपल फिलअप वाले क्वेश्चन रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ प्लांट बच्चे आसानी से करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर उनको ईवीएस में भी पढ़ना होता है। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच इज द 7th month ऑफ द ईयर? तो जुलाई। व्हाट वाज द निक नेम ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? मिसाइल मैन। ये बच्चे को पता होना चाहिए, नहीं तो फिर उन्हें बताइए। ये हो गया। हाउ मैनी ईयर्स मेक अ सेंचुरी? कितने साल में एक सेंचुरी होता है? 100 ईयर्स। ये हो गया। इसी तरह से आप पूछ सकती हैं हाउ मैनी डेज इन अ ईयर, हाउ मैनी मंथ इन अ ईयर, हाउ मैनी वीक इन अ ईयर। इस तरह के क्वेश्चन तो आप अपने बच्चे से उसके साथ खेल में, घूमते फिरते, खाना खिलाते समय कभी भी जीके के क्वेश्चन पूछिए, उनका रिवीजन होता रहेगा। नाउ विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज इट्स ब्रेन? इसका आंसर है CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट, विच स्पोर्ट डज लिएंडर पेस प्लेज? लिएंडर पेस का किस स्पोर्ट से संबंध है? तो टेनिस। विच स्टेट ऑफ इंडिया डज ढोकला कम फ्रॉम? कौन से स्टेट का फेमस फूड है ढोकला? तो गुजरात। नेक्स्ट, विच अप्लायंस इज यूज टू वॉश क्लॉथ्स? वेरी इजी। आज के समय में सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे, वॉशिंग मशीन। हु इज मास्टर पो इन द फिल्म कुंग फू पांडा? कुंग फू पांडा में मास्टर पो कौन था? तो वो एक पांडा ही था। पांडा इज अ आंसर। नेक्स्ट, फॉर विच स्पोर्ट इज विराट कोहली फेमस? किस स्पोर्ट्स में विराट कोहली फेमस है? ये भी सारे बच्चे को पता है, क्रिकेट। ये हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंडियन फ्लैग नोन एज? इंडियन फ्लैग को क्या बोलते हैं? तिरंगा। ये हो गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी कलर्स कैन वी सी ऑन द फ्लैग ऑफ इंडिया? यानी हमारे तिरंगे में कितने कलर्स होते हैं? तो 4।
3 कलर्स होते हैं और बीच में अशोक चक्र का ब्लू कलर, ये भी बच्चे को बताइए कि टोटल इसमें 4 कलर्स हैं। ये हो गया, इस तरह से तैयारी करवा ली आपने। देन पिक्चर आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, फेमस पर्सनालिटीज, मोनूमेंट्स एंड प्लेसेज, साइंस एंड नेशनल सिंबल्स, इंडियन क्लॉथ्स, इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में उनसे बार बार पूछते रहिए। न्यूज़पेपर या टेलीविज़न या फिर जीके की बुक से ही उनका पिक्चर आइडेंटिफिकेशन भी इन सारे टॉपिक से रिलेटेड ज़रूर करवाइए। ज़रूर उनसे पूछिए बीच बीच में कि ये कौन है, इनका किस फील्ड से रिलेशन है, इनका नाम क्या है, या ये कौन सा मोनूमेंट है, ये कहाँ है, ये साइन कौन सा है, ये सिंबल कौन सा है। ये सारी चीज़ें भी बच्चे को धीरे धीरे सिखाते रहिए, उन्हें अपग्रेड करते रहिए। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो रिलेटेड टू जीके सैम्पल पेपर। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।